अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 11 है और लेक्चर नंबर 17 एंड 18 का क्लिप नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक्स पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि लेस बॉक्स से हम लोग लेस बॉक्स में हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं और रिमूविंग कैसे कर सकते हैं। तो जो इंसर्शन हमने की वो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक बटन, बटन के थ्रू भी की और प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी हमने की है, मतलब स्टैटिक वैल्यूज़। और फिर हमने डायनामिक इंसर्शन भी की विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और हमने सिंगल आइटम को भी रिमूव किया और मल्टीपल आइटम्स को भी रिमूव किया। आज जो इस लेक्चर के अंदर जो हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं या उसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे वो है कैलकुलेशन प्रोग्राम का। सिंपल सी कैलकुलेशन हमने करनी है। हमने कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। और साथ साथ में हमें चाहिए होंगे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस, मतलब टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा जिसे हम लोग वैल्यूज़ लेंगे, और एक टेक्स्ट बॉक्स जो तीसरा होगा उसमें हम लोग वैल्यू का रिजल्ट फाइंड करेंगे जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो इसको देखते हैं, लेकिन देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह करके कुछ हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट बटन। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं। इसके बाद वाला जो एग्जांपल है ये वाला, हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बटन्स बनाएंगे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, और 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लेंगे और तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो फॉर द रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो आइए चलते अपने विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो के अंदर ये डिज़ाइनिंग मैं पहले कर चुका हूँ, क्योंकि डिज़ाइन करना लाइव आप लोग के सामने तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो इंक्लूड किए फ्रॉम द टूल बॉक्स वो आपके थे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 और टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3। और लेबल 1 लिया और इसी तरह लेबल नंबर 2 लिया जिसको हमने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 रिस्पेक्टिवली, और इसी तरह लेबल 3 लिया और उसको हमने नाम रखा रिजल्ट, ठीक है। और कुछ बटन्स लिए, 1 2 3 4 5 6 बटन्स लिए। एक में हमने एडिशन का कोड किया, दूसरे में सब्ट्रैक्शन का, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन का। तो ये 4 ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। आखिर में 2 और बटन्स लिए, क्लियर बटन। क्लियर बटन वो काम करेगा वो होगा आपके टेक्स्ट बॉक्सेस को जो है ना उसमें टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर देगा, मतलब एम्प्टी कर देगा। और लास्ट में एग्जिट एप्लीकेशन के आप प्रॉपरली एग्जिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बटन। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है एडिशन का कोड, सब्ट्रैक्शन का वगैरह वगैरह। तो इस कोडिंग में चलते हैं। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर रनिंग टाइम में कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में, फिर टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 में, और फिर डिपेंड करेगा कि हम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स से एडिशन का, तो जब एडिशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये कोड रन करके देखता हूँ। ऑलरेडी ये मैं कोडिंग इसलिए कर चुका हूँ क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर कोडिंग करते हैं तो वो वीडियो की साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है। तो आई होप आप ये वीडियो को आप रोक कर इसके कोड को देख सकते हैं। पॉज करके आप इसको आराम से स्लो मोशन में भी देख सकते हैं और इसको पॉज करके इसके कोड को आप सीख सकते हैं। कोड को मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे आपके कोड को समझाने में। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पर लेट से 3 प्रेस करता हूँ और लेट से 2 प्रेस करता हूँ। तो जब मैं एडिशन करूँगा तो यहाँ पर एडिशन करके 5 आ जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1, क्योंकि 3 माइनस 2 जो है वो 1 आपका। मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो आपका 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 1 इसलिए क्योंकि मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 लिया है ये इंटीजर में कन्वर्ट किया है। अगर ये मैं फ्लोट में कन्वर्ट करता तो जाहिर सी बात है ये आपके पास पॉइंट्स में रिजल्ट देता। तो आप बेशक इसको घर में जाकर पॉइंट्स में कर लें। लेट से मैं यहाँ पर 10 करता हूँ और यहाँ पे 2 और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल ठीक आता है। तो पॉइंट में क्यों नहीं आया वो आई होप आपने देख लिया कि मैंने मैं आपको दिखाऊंगा भी कि रिजल्ट ये जो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 है इसको मैंने डिक्लेयर किया एज ए इंटीजर। तो जब आप इंटीजर करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट आपके माइनस हो जाते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं।
और क्लियर बटन है वो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करेगा, और एग्जिट बटन है वो आपको आपका ये प्रोजेक्ट जो है ना वो एग्जिट कर देगा प्रॉपरली। तो ये था ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में। अब वन बाय वन मूव करते हैं आपके इस कोडिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम बटन एड वाले बटन पे आते हैं। ये हमारे पास एडिशन का बटन है, एडिशन कोड, हम के इसको नाम रख देते हैं एडिशन कोड। एडिशन के अंदर हमने किया क्या है कि हमने एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले किया है। अगर टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 एम्प्टी है तो हमें मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि इंटर वैल्यू 1, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एक नया कोड नज़र आ रहा है आपको, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट फोकस। अब फोकस का मतलब ये होता है कि जब आप इसको रन कर, लेट से मैं आपको रन करवा के देता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एडिशन का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपका मैसेज टू डिस्प्ले हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कि आपका टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 जो है वो एम्प्टी है, आप कुछ एंटर करें। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा, आप देखना टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 यहाँ पर आपका जो कंट्रोल है ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में चला जाएगा। इट मीन आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। इसी तरह जब मैं टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 में कुछ नहीं लिखूंगा तो फिर से मैसेज बॉक्स आ जाएगा। लेकिन दोबारा जब मैं ओके यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आप देखना, तो वो जो फोकस फंक्शन है वो ये काम करता है कि आपका कंट्रोल डायरेक्टली शिफ्ट कर देता है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 या 1 में अकॉर्डिंगली। देखे ना, अब आपको यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहा है। तो ये फोकस फंक्शन इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि आपके पास वो जो डिजायर्ड टेक्स्ट बॉक्स है वो हाईलाइटेड हो जाए और आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर ब्लिंक करना स्टार्ट करें ताकि आपको आसानी हो। अगर ये टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 एम्प्टी नहीं है, ठीक है, और आपने इसमें वैल्यू एंटर कर दी या लेट से फोकस वहाँ चला गया। इसी तरह हमने एल्स इफ, क्योंकि एक से ज़्यादा हमने एम्प्टीनेस चेक करना है, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 का भी चेक करना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ एल्स इफ फंक्शन, मतलब एल्स इफ जो हमारे पास एक टॉपिक है उसके थ्रू टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 को भी चेक करेंगे। अगर वो भी एम्प्टी है तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और फोकस चला जाएगा आपके पास उस टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 में। और अगर आपने कुछ एंट्रीज कर ली तो हमारे पास वो एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा। अब एल्स वाले ब्लॉक में मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, जैसे V1, V2 और RES, ठीक है। तो इस तरह ये 3 वेरिएबल्स मैंने इसलिए लिए इंटीजर टाइप, इसमें मैं एक्चुअली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करूंगा। अब हमने यहाँ पर, अगर आपने इस लाइन पे देखना, आपने गौर करना है, इस लाइन के अंदर आपने ये देखना है कि ये हमारे पास जो कोड है वो समझने वाला है। हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 का जो टेक्स्ट है उसको मैंने लिया और पार्स फंक्शन जो हमने पहले कंसोल में भी पढ़ा था कि हम इसके टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं किस चीज़ में, इंटीजर में, और स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, V1 में। हमारे पास व्हाट इज़ V1, V1 हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 से डेटा लिया, उसको पार्स किया विद द हेल्प ऑफ पार्स फंक्शन, मतलब कन्वर्ट किया किस में, इंटीजर में, और स्टोर किया V1 में। इसी तरह हमने टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 का डेटा लिया, कौन सा, टेक्स्ट स्ट्रिंग डेटा, उसको हमने पार्स की मदद से कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट किया और स्टोर किया V2 में। तो हमारे पास 2 नंबर्स को ऐड करने का फार्मूला है, आई होप आपको नज़र आ रहा है। RES देखें ना, रिजल्ट मैंने इंटीजर लिया है। आप चाहें तो आप इसको डिवीजन में बेशक फ्लोट ले लें, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मैंने एडिशन में यहाँ पे RES को इंटीजर लिया है। फिर मैंने क्या किया, रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आ गया। अब हमने रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 में डिस्प्ले करना है। तो याद रखना, हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसके अंदर जो रिजल्ट हम मतलब जो भी कुछ प्रिंट करते हैं या डिस्प्ले करवाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा स्ट्रिंग की होती है। तो हमने उस रिजल्ट, बेशक आपका न्यूमेरिक रिजल्ट हो, लेकिन आपने उसको विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग फंक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे पार्स फंक्शन है, ये वापस इंटीजर को स्ट्रिंग में या टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। और हम स्टोर किस में कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 में, और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी में, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो आई होप आपको ये चीज़, ये जो फर्स्ट नंबर फंक्शन है इसकी समझ आ गई। लेट्स से फंक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ जो है ना, वो हमने एम्प्टी मैसेजेस जो हैं वो डिस्प्ले कर रखे हैं विद द हेल्प ऑफ एल्स इफ, क्योंकि 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। अगर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हो के एक और एल्स इफ आ जाता, वहाँ पर भी हम चेक करते हैं कि आया हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 जो है वो, या 2 जो है, या 1 जो है वो एम्प्टी है कि नहीं है, ठीक है। तो फोकस वाला आपने आई होप यहाँ पे सीखा। फिर यहाँ पर वही कन्वर्जन हमने की है, इस दफ़ा प्लस की बजाय हमने माइनस किया और कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग फंक्शन और स्टोर किया टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 में। लेकिन अगर हम मूव करें, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ सब्ट्रैक्ट कोड, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम मूव करें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं डायरेक्टली डिवीजन पे मूव कर जाता हूँ। तो डिवीजन में आप देख रहे हैं अगेन सेम वही कोड। आई होप आपको ये समझ आ रही है कि हमने टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 देखा, अगर खाली है तो मैसेज बॉक्स हुआ। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 देखा, अगर वो खाली है तो हमने मैसेज बॉक्स या और फोकस का फंक्शन अकॉर्डिंगली मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आपका कर्सर आपकी कंट्रोल में हो, जहाँ आप चाहें वहाँ आपका कर्सर मूव करें। एल्स पोर्शन में आकर आपका अगेन V1 V2 V3, तो जो कोड है उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है, जस्ट ये जो ऑपरेशन है, मतलब ये जो ऑपरेटर है वो मैंने सिर्फ चेंज किया है। ओके, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो आपके पास इंटीजर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी वेरिएबल हैं वो सबको मैंने इंटीजर लिया है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप इसको लेट से, अगर आप चाहें तो इसको फ्लोट में लेके आ सकते हैं, मतलब डबल में लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको डबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, डिक्लेरेशन में इसकी डबल के कर लेता हूँ। प्लस बेशक आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें वैल्यू इंटीजर, या आप यहाँ पर जो है ना वो डबल जो उसमें आप कर लें DOUBLE डॉट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप बेशक इसको फ्लोट में कर लें या डबल में कर लें, डजंट मैटर, क्योंकि आपका साइज़ का डिफरेंस आ जाता है डबल डॉट। तो ये आपका हो गया। अब जो हम लोग इसका डिवीज़न करेंगे इंशाल्लाह, इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको नज़र आएगा कि वो आपका होगा पॉइंट्स के अंदर, देखिए ना, जैसे 1.5। ठीक है, तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किए बड़े सिंपल तरीके से विद द हेल्प ऑफ 3 टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह। लास्ट में अगर आप देखें 2 और बटन हैं, क्लियर का बटन जिसमें हमने सिंपल कोड की है, वो कोडिंग ऑलरेडी हम पहले प्रोजेक्ट में कर चुके हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स डॉट 1 डॉट क्लियर, इससे टेक्स्ट बॉक्स 1 क्लियर हो जाएगा, फिर 2 क्लियर हो जाएगा और इसी तरह 3 क्लियर हो जाएगा। आखिर में आते हैं हम लोग, जो कि हमने एक और कोड किया है, वो है एग्जिट बटन के लिए। अगर मैं इसको नाम दूं एग्जिट बटन, तो ठीक है, एग्जिट बटन का हमने जो किया एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, हमारे पास एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है एग्जिट, जिसे क्लियर है, वो क्लियर काम करता है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर रहा है, लेकिन ये जो है वो एग्जिट कर रहा है किसको, एप्लीकेशन को, जो करंट एप्लीकेशन रनिंग में है। तो लेट्स सी, इसको भी देख लेते हैं रनिंग टाइम में। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर क्लियर वाला तो यूज़ कर लिया, अब एग्जिट पे देखते हैं। एग्जिट हमने किया, हमारे पास आपका जो प्रोजेक्ट है वो एग्जिट हो गया। सो ओवरऑल ये हमारे पास ये सेकंड प्रोजेक्ट हमने कोशिश की एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने की। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके अंदर, आप पहले इसको अप्लाई करें अपने कंप्यूटर्स में, और अगर कोई मसला हुआ या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।